तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक नया एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं और इस एनिमे सीरीज का नाम है ज़ोम 100। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है अकीरा, और वो टीवी पे एक ज़ोंबी का एनिमेशन देख रहा होता है। और इसके बाद वो अपने मोबाइल को देखती है और बोलता है कि शायद मुझे सो जाना चाहिए। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे रोज़ रोज़ ऑफिस में जाना पसंद नहीं। और इसके बाद ये बोल के वो सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका जो रूम होता है वो पूरी तरीके से गार्बेज से भरा हुआ होता है। इसके बाद हमें अकीरा के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे जब ये पहली बार ऑफिस में जाता है तब ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसके बाद इसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है और उस लड़की को देखने के बाद इसे उसके ऊपर एक क्रश आ गया होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि इस लड़की का नाम होता है साओरी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन चेंज होती है और हम देखते हैं अकीरा और उसके फ्रेंड एक कैफ़े पे आए हुए होते हैं, जहाँ पे ये सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो अकीरा होता है वो देखती है जो साओरी होती है वो भी यहाँ पे आई हुई होती है। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, जिससे कि जो साओरी है वो इसके काम से इसे पसंद करने लगे। और इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो अकीरा के जो फ्रेंड होते हैं वो अचानक से उठ जाते हैं और बोलते हैं चलो ऑफिस में जाने का वक्त हो चुका है। और इसके बाद हम ऑफिस का सीन को देखते हैं, जहाँ पे ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और जो अकीरा होता है वो एकदम से शॉक हो गया होता है कि ये सारे लोग कर क्या रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और ऐसे करते करते 1-2 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि 1-2 दिन हो चुके हैं। और इसके बाद वो जब घर पे आता है तब वो वहाँ पे बिस्तर पे ही लेट जाता है और सो जाता है। और इसके बाद जब उसकी नींद टूटती है वो देखती है कि अभी 6 बज चुके हैं और वो कहता है क्या मैं आज ऑफिस में जाना चाहिए। और ये सोचने के बाद वो अचानक से ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद हमें ऑफिस के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो बाकी के जो लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और एकदम ज़ोंबी की तरह एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो बंदे काम नहीं कर पा रहे होते हैं उन्हें उनका जो ऑफिस का जो हेड होता है वो उन्हें यहाँ से निकाल देता है। और हम देखते हैं जो अकीरा होता है वो ये देखने के बाद थोड़ा टेंशन में आ गया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे साओरी आती है और अकीरा को खाना देती है, जिसके बाद जो अकीरा होता है वो थोड़ा खुश होता है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं जो वहाँ का जो सीईओ होता है वो साओरी को अपने रूम में बुलाती है। इसके बाद हमें एक खतरनाक से सीन को दिखाया जाता है, जिसके बाद जो अकीरा होता है वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। और इसके बाद वो जब घर पे जा रहा होता है तब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है और अपने आप से कहता है कि मैं ऑफिस में क्यों जा रहा हूँ, मेरा जो मोटिवेशन था वो भी तो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे क्या ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद वो बोलता है इम्पॉसिबल, मुझे ऑफिस में जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसके बाद अकीरा जब नेक्स्ट दिन जब ऑफिस में जाता है तब हम देखते हैं जो अकीरा है उसकी हालत एकदम ज़ोंबी की तरह हो जाती है और अपने आप से कहता है कि मैं ये जॉब को क्यों कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं जो अकीरा होता है वो अपने घर पे जब सो के उठता है तब वो जब जाने ही वाला होता है तब वो देखती है कि उसके हाउस पे एक लेटर आया हुआ होता है, जिस पे लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे इस घर का जो रेंट है वो बाकी है, इसके कारण तुम्हें उसका रेंट को पे करना पड़ेगा। और तब जो अकीरा होता है वो अपने हाउस मालिक के घर पे जाता है और वो देखती है वहाँ पे उसके हाउस मालिक होते हैं वो एक बंदी को खा रहे होते हैं। जिसके बाद जो अकीरा होता है वो शॉक हो जाता है और हम देखते हैं जो उसका हाउस मालिक होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद जो अकीरा होता है वो वहाँ से भागने लगती है और तब हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करते हैं और जो अकीरा होता है वो वहाँ से भाग रही होती है। और इसके बाद उसका सिर एक दीवार से जा गिरता है, जिसके कारण उसके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। और इसके बाद जो अकीरा होता है उसे लगता है ये कोई सपना है, लेकिन वो जब अपनी आँखों को जब खोलता है ठीक से तब वो देखता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है। और जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज उसे ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जापान के बहुत सारे लोग ज़ोंबी बन गए हुए होते हैं और हमें ये दिखाया नहीं गया होता है किसके कारण ये सारे बंदे ज़ोंबी में ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं। और इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो सोचती है कि शायद मुझे साओरी के पास में जाना चाहिए। और इसके बाद वो जब साओरी के रूम में जाती है तब वो देखती है वहाँ पे जो सीईओ होता है वो पूरी तरीके से एक ज़ोंबी बन गया होता है। और तब वो सोचता है कि मुझे शायद से मार देना चाहिए। और इसके बाद जो अकीरा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस से मैंने तुम्हें रिज़ाइन दे दिया है।
और इसके बाद वो उस सीओ को पकड़ के उसे वहाँ पे फेंक देता है। और इसके बाद वो जब साओरी को ढूंढ रही होती है, वो देखती है कि जो साओरी होती है वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। और इसके बाद जो साओरी होती है वो अकीरा के ऊपर अटैक कर देती है। और तब जो अकीरा होता है वो वहाँ से भाग जाता है और बोलती है कि मैं तुम्हें पहले पसंद करता था, लेकिन शायद मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं जो अकीरा होता है वो इन सारे ज़ॉम्बीज़ से बच के एक जगह पे बैठ जाती है। और इसके बाद वो सोचती है कि शायद मुझे अभी क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है और बोलती है कि मैं एक डायरी में 100 ऐसी चीज़ें को लिखूंगी जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहती हूँ। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।